नमस्ते गुरुजी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सत्येंद्र जी, नमस्ते। बोलिए सर जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू माय फ्रेंड? आई एम वेरी फाइन। यस। जीवन में फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ क्योंकि मनुष्य की मानसिक संतुलन हमेशा बराबर नहीं रहती है। कभी ऑप्टिमिस्टिक होता है तो कभी पेसिमिस्टिक होता है। तो मनुष्य को चाहिए, जो कि स्टीफन हॉकिंग्स ने बार बार बताया, कि दिमाग को हमेशा एक ही फेज में रखो। उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एंड बैलेंस माइंड। हमेशा तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारी क्षमता हो। गीता में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसको गंभीरता से समझना चाहिए। आप वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। इसीलिए आप बहुत सावधान रहो, बड़े अलर्ट रहो, बड़े जिम्मेदारी से ज़िंदगी जियो। कभी भी लापरवाही से उल्टा पुल्टा काम मत करो, नहीं तो आप और निराशा के घनघोर अंधकार में चले जाओगे, क्योंकि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर तुम गलत काम करोगे ना तो उसका नतीजा गलत होगा। तुम्हारी सोच अगर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ी कर चुकी है, तो तुम्हारा जो सही है, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार की भावना, उससे वंचित हो जाओगे और तुम एक दरिद्र की तरह, एक नर पिशाच की तरह घोर अत्याचार करोगे और अत्याचार का फल तुम्हें मिलने वाला है, तो और निराश हो जाओगे। इसीलिए अपने बुद्धि को हमेशा पवित्र रखो, जो कि हमारे योग विद्या में कहा गया, नियमा स्वच्छा, मन वचन कर्म से स्वच्छ रहो। फिर काहे को उदास होगे? तुम तो स्वच्छ हो भाई, स्वच्छ हो तुम। शरीर से स्वच्छ, मन से स्वच्छ, विचारों से पवित्र। तुम्हारे विचार में हमेशा है अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। फिर किस बात की परेशानी है? तुम तो वही करोगे जो करोगे। और तुम बोलेगा, अरे भाई अभी तो सुबह है, शाम हो जाएगा और शाम के बाद रात भी हो जाएगी, तो तुम्हारे बाप का बस में क्या? बोल नहीं तो काहे को उसके लिए उदास हो रहा है? अरे भाई अभी सूरज है, अरे भैया रात में हो जाएगा। अरे रात भी आएंगे, सुबह भी आएंगे, शाम भी होंगे। तुम तो रात में जीने का कुछ तरीका ढूंढ लो ना। थोड़ा मोमबत्ती जला लो, एडिसन ने बिजली लाइट दे दिया, लाइट जला लो। और क्या कर सकते ज़्यादा? इससे ज़्यादा क्या करो? तुम वही कर सकते हो जो करोगे। अब रोगे, रात आ जाएगा, रात आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा रोगे, अरे आज मैं जवान हूँ, कल बूढ़ा हो जाऊँगा और उसके बाद मर जाऊँगा। अरे नालायक कमीने कुत्ते, क्या तुम ही मरने जा रहे पहले? क्या बुद्ध ने तो पहले ही बोल दिया। कहानी है छोटी सी। एक औरत की एक ही बेटा था, मर गया। अब वो बहुत रो रही थी और बुद्ध का शिष्य थी, तो जाके बोली, मेरा बेटा मर गया। और रो रही थी, वो भी मर रही थी। तो बोले, देखो भाई, मर गया तो क्या करोगे? कोई भी मर जाएगा, कभी भी मर जाएगा। ये तो मरणशील है, पृथ्वी मृत्यु लोक है। यहाँ जो आए हैं वो मर जाते हैं। तो रो नहीं, फिर भी नहीं मान रही थी। और वो भीख मांग के खाते थे। और उनके जो थे, उनके फॉलोवर, उनके सहयोगी लोग, वो लोग भीख मांगते थे। तो उसको एक डब्बा थमा दिए, बोला, जाओ उस घर से केवल भीख लेना जहाँ की कोई आज तक मरा नहीं। तो औरत चली गई और हर घर में जाके पूछी, क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है? तो बोला, नहीं नहीं, बहुत मर गए, दादाजी मर गए, पिताजी मर गए, बहुत कुछ मर गए। वो घूम घूम के आ गई खाली डब्बा लेके। शाम में, सुबह तक गए, शाम को पूछे, लाए क्या? नहीं, नहीं मिला। कोई ऐसा घर ही नहीं था जहाँ की कोई नहीं मरा हो। तो मेरे भाई देखिए, मृत्यु तो अवश्य भावी है। इसको कबीर में भी लिखा, कबीरा में तो तब डरूं जो माहू के होए, मीस बुढ़ापा आपदा सब काहे को होए। ये जीवन है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम, थोड़े धूप, थोड़े छाँव। ये जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। प्यारे दोस्तों, इस ज़िंदगी में दुख भी होंगे, सुख भी होंगे, धूप भी होंगे, छाँव भी होंगे, थोड़ी खुशियाँ होंगे, थोड़े गम भी होंगे। लेकिन आप इसको ज़्यादा महत्व मत दो। तुम हमेशा ये सोचो, क्या तुम्हारे कुबुद्धि से, तुम्हारे कुकर्मों से, क्या तुम्हें ये प्रायश्चित करना पड़ रहा है उस पाप का? इसके भागीदारी मत बनना। अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारो कुविचारों से। कुविचार बार बार बताया हूँ, ग्रीड, एंगर, हेटेड, जेलसी एंड सिनिकल और थॉट्स। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, अगर इसको तुम प्रश्रय देते हो तो जानबूझ के तुम अपने जीवन में आग लगा रहे हो। ये काम मत करना और बाद में अच्छा काम करो ना। दुख काहे को होगा भाई? दुख होगा तो होगा, रात होगा तो होगा, दिन होगा तो होगा। तुम्हारे बाप के बस में है क्या? बोल बोल। नहीं। फिर काहे चिंता कर रहा है? काहे मनमा मन की चिंता यूँ सताती है, दुख तो अपना साथी। दुख में भी हंसते रहो यार, मुस्कुराते रहो। जैसे फूल कांटे में घिरे रहते हैं, प्रकृति है गुलाब का फूल हुआ तो कांटे भी हैं। तो क्या वो गुलाब रो रो के फूल मर जाता है क्या? अरे चलो, चलता रहेगा। जोश में चलते रहो,
प्रगतिशील रहो, दुख को, विघ्न बाधाओं को टालते हुए रोशनी की तरफ प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहो। उदास मत होना, क्योंकि मैं ज़्यादा ही उदास होता हूँ, क्योंकि मेरा कोई आगे पीछे नहीं भाई, मैं अकेला हूँ। अगर आज तुम्हारी तरह मेरे दोस्त 2-4 बाल बच्चे होते, बुद्ध और विवेक होते, तो भारत पूरी दुनिया में विश्व शांति के लिए हमेशा काम करता। उसमें भी कमी दिख रही मुझे, अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, इसीलिए उदास हो जाता हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, बिल्कुल बुद्ध और विवेक का ही रूप हूँ। लेकिन फिर बुद्ध का कोई दूसरा बुद्ध पैदा लिया तो विवेक का कोई दूसरा विवेक पैदा लिया, इसलिए मेरी भी शायद वही दुर्गति होनी है। कोई चिंता, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अपने आप को समझाता हूँ, इसीलिए बाकी लोगों को भी समझाता हूँ, तुम अपने जिम्मेदारी समझो। तुम वही कर सकते हो जो तुम कर सकते हो। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचते हो भाई? तुम क्या करोगे? जितना अच्छा कर सको कर लो। जीवन मरने के बाद तुम्हें लोग याद क्यों करेंगे ये सोचो बस। तुम जितना है उसी में लोगों के लिए क्या कर सकते हो? उनको तो प्यार कर सकते हो ना, प्यार में तो पैसे नहीं लगते। बुद्ध की कहानी इसमें भी है। एक बूढ़ी औरत आई उसके पास और बोली, देखो मैं कितना गरीब हूँ। औरत पूछती है बुद्ध से, मैं कितना गरीब हूँ? क्यों भाई गरीब इतना क्यों हूँ? बुद्ध बोला, तुम गरीब इसीलिए होगी तुम कुछ दिया ही नहीं किसी को, कभी कुछ नहीं दिया तुमने। बोला, मैं गरीब खुद हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, मैं क्या दे सकता हूँ? बोलता है, किसी को प्यार तो कर सकते हो, इसमें कितना खर्चा होता है। किसी को तो इज्जत दे सकते हो, किसी के देख के थोड़ा मुस्कुरा तो सकते हो। देखो तुम कैसे दुष्ट जैसे दिखते हो। तुम्हारे दिल में सबसे बड़ी दौलत है प्यार, सम्मान, मान, आदर। नमस्ते बोलना कभी किया किसी को? क्या अहंकारी हो, किसी को नमस्ते नहीं बोलोगे क्योंकि अपने को बहुत बड़े समझते हो। अरे देने के लिए धन से, दौलत से बहुत बड़ी दौलत होती है प्यार देना, सम्मान देना, मान देना, संबंध बनाना। प्यारे दोस्तों, उदासी तुम्हारी मूर्खता का प्रतीक है, क्योंकि तुम उन चीज़ों के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे बस में नहीं। अपने बस में जो है उसी के बारे में सोचो। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। यू हैव नॉट टू वरी फॉर अदर्स थॉट, वर्ड, एक्शन एंड कंडक्ट। वो अपने तरफ से, सांप अपने तरफ से काटेगा, चंदन अपने तरफ से खुशबू बैठाएगी, तो आप तो चंदन बनो, आप तो सांप की तरह जहरीले मत बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति।